हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूजेस ऑफ द कोऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने पहले लेक्चर में दे दी है, उसको भी आप देख लेना। और आने वाले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 मिलेगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 1.1। ओके, तो स्टूडेंट ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूजेस ऑफ द कोऑर्डिनेट। ओके, तो स्टूडेंट आज हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं? डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.1। क्लियर? अब 1.1 इस चैप्टर में क्या गिवन है, एक रूम को कोऑर्डिनेट के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ये रूम है ना, ये हॉल है। इस हॉल में क्या क्या किया गया है, एक कोऑर्डिनेट को ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप रूम को तो 3D शेप में काउंट करोगे, बट इसको जैसे आप मैप बनाते हो है ना, वो 2D शेप में होता है। मैप कैसे होता है? 2D शेप में होता है, लेंथ ब्रीथ। तो इसी का यूज करते हुए आपको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 1.1, दिस इज द एक्सरसाइज 1.1। क्लियर? एक्सरसाइज 1.1 ये डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इस डायग्राम की कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। इस क्वेश्चन को अपन डिटेल समझते। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है स्टूडेंट? देखो इस डायग्राम में दिस इज द D1 एंड R1। देखो पॉइंट कहाँ पे है? ये D1, ये D1 पॉइंट है। यहाँ पे D1 दिया है, यहाँ पे R1 दिया है। ये D1 पॉइंट हो गया, ये R1 पॉइंट हो गया। D1 ये एक्स एक्सिस पर है और ये जो है ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस गिवन है। क्लियर? अब आपका क्वेश्चन क्या है? इफ द D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रिहांस रूम, हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, दैट इज द वाई एक्सिस। अब ये जो इतना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डोर है। ठीक है, जैसे ये डोर है, ये डोर एक्स D1 R1 है। तो ये जो डोर है वाई एक्सिस से कितने यूनिट दूर है, ये बोला गया है ना। क्या बोला गया? इफ द D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रिहांस रूम, हाउ फार द डोर फ्रॉम द वॉल, लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल मीन्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना दूर है वो पूछा है। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 यूनिट। ओके, 8 यूनिट उसका आंसर रहेगा, क्योंकि वाई एक्सिस से ये 8 यूनिट दूरी पर है। क्लियर? सेकेंड व्हाट इज गिवन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। अच्छा, अभी अपने जैसे पूरी इंफॉर्मेशन देखे थे फर्स्ट वीडियो में, उसमें देखा था कि कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं, पहले एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड D1 इज ऑन द वाई एक्स एक्सिस। D1 कहाँ पे? एक्स एक्सिस। कहाँ पर? 8 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? 8 0 रहेंगे। इतना समझ में आ गया? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 8 0। तो D1 के कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 8, 0। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, सुनना स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन गिवन है। क्लियर? इतना तो समझ में आ रहा है ना। ये देखो यहाँ पे जैसे अपने पहले ये लिखा था, ये वाले कोऑर्डिनेट हो गए D1 के कोऑर्डिनेट हो गए है ना 8 0। क्लियर? 8 0। अब स्टूडेंट, अब R1 ये पॉइंट गिवन है, ये देखना, डायग्राम देखना बराबर। क्लियर? डायग्राम देखना, R1 यहाँ पे पॉइंट है। ठीक स्टूडेंट, R1 पॉइंट यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या बोला गया? इफ द R1 इज द पॉइंट 11.50 है ना, 11 पॉइंट और 0, मतलब ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे 11 और 12 के बीच में, हाफ 11.5। हाउ वाइड द डोर, डोर कितनी है, ये पूछा गया। तो स्टूडेंट, डोर कहाँ से कहाँ तक है? D1 से लेकर R1 तक है। D1 का कोऑर्डिनेट, R1 का कोऑर्डिनेट कितना है? 11.5। ओके, एंड D1 कितना है? 8। तो यहाँ से कितना यूनिट है? 1 2 3 एंड 3.5। तो स्टूडेंट आप ये भी कर सकते हो, 11.5 माइनस 8 दैट इज द 3 पॉइंट। तो R1 कितना दूरी पर है?
3 यूनिट, 3 यूनिट दूरी पर, सॉरी 3.5 यूनिट डिस्टेंस लेंथ होगी। ओके, मतलब उसकी जो विड्थ है लेंथ नहीं विड्थ होगी, कितना वाइड है 3.5 यूनिट। देन डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? यस, ये सफिशिएंट डोर होती है, सफिशिएंट विड्थ होती है ना। 3.3 मतलब आराम से एक पर्सन उसमें से आराम से उससे पास हो सकते। इफ द पर्सन इज इन द व्हील चेयर, नेक्स्ट क्या बोला गया, इफ द पर्सन इज इन द व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, क्या करना चाह रहा है, वो एंटर होना चाह रहा है। विल सी बी एबल टू डू सो इजीली, क्या व्हील चेयर पे अगर बैठकर ये डोर से अंदर आना चाहता है या बाहर जाना चाहता है, तो क्या ये व्हील चेयर पर बैठा हुआ पर्सन इजीली मूव कर पाएंगे ये इस डोर से? इतनी विड्थ है, यस कंफर्टेबल विड्थ है। हार्डली अगर आप व्हील चेयर देखते हो तो हार्डली 2 फीट या 2.5 फीट होगा, 2 फीट या 2.5 फीट की हो सकती है, पर यहाँ पे आपके डोर की लेंथ कितनी है, 3.5 यूनिट है, तो आराम से यहाँ से व्हील चेयर पास हो सकती है। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला गया, B1 0 1.5, B2 0 1.4 represent the end of the bathroom ओके, बाथरूम डोर, ये क्या है, बाथरूम डोर। इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर? क्या बोला गया, यहाँ पे डायग्राम देखते हो स्टूडेंट, ये डायग्राम देखो। अब आपको इतना पता चल गया है कि आपके डोर की लेंथ कितनी है, आपके डोर की लेंथ है 3.5 यूनिट, ओके 3.5 यूनिट, या आप कंसीडर कर सकते हो फीट। ये B1 और B2 देखो, B1 और B2 देखो, B1 है 1.5 और ये 4 है, 4 में से अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2.5 यूनिट, 2.5 यूनिट हो गई। अब ये 2.5 है, ये तो बाथरूम का डोर है ना, ये इधर बाथरूम होगा, और ये आपका एंटर हो गया, एंटर का डोर हो गया है ना, आपके रूम का डोर हो गया, ये बाथरूम का डोर हो गया। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या बोला गया कि क्या B1 B2 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर? क्या बाथरूम के डोर की कोऑर्डिनेट कितना, विड्थ कितनी थी, इसकी विड्थ है 2.5, इसकी विड्थ कितनी है 3.5। तो अब बताओ 3.5 बड़ा है कि 2.5 बड़ा है? मतलब बाथरूम का डोर ये नैरोअर है कि वाइडर है? ऑब्वियसली नैरोअर है। ओके, तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियो आपको, ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो